हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सना कमर क्लासेस। मैं हूं अरशद सर और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सना कमर क्लासेस पूर्णिया। दोस्तों, आज मैं आपका क्वेश्चन टैग जो पिछले वीडियो में आपने पढ़ा होगा उसका क्वेश्चन टैग क्या होता है, आज उसका कंसेप्ट बताने वाला आपको। क्वेश्चन टैग बनाते कैसे हैं, है ना, कुछ रूल्स हैं, कुछ उसका कंसेप्ट है, उसको जानना बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन टैग हमने बता दिया था पिछले वीडियो में कि क्वेश्चन टैग किस किस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं। इससे कई बार कॉम्पिटिशन में देखने को मिला है, एसएससी में पूछा गया, यूपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन टैग पूछा भी जाता है कि नहीं। ये ध्यान रखिएगा, आपको पहले बनाने के लिए सीखिए। आप ये बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश हम कर रहे हैं, बिल्कुल इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, क्वेश्चन टैग बनाते समय कृपया वाक्य पर ध्यान दें। हो सकता है कोई बच्चे न्यू हमारे देख रहे हैं, वो सोचते हैं सर क्वेश्चन टैग क्या होता है। सर आप ये बताना शुरू कर दिए कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं तो क्वेश्चन टैग क्या होता है, किसको कहते हैं क्वेश्चन टैग। ठीक है, अगर जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इससे बेहतर है कि पहले उस वीडियो को आप देखें, तब ये देखें तो और बेहतर ढंग से आपको समझ में बात आएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन टैग का कुछ कंसेप्ट होता है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्वेश्चन टैग का ये है, इस चीज को ध्यान में रखिए। आप नोट में यहाँ लिखा दिया, यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन टैग बनाते समय कृपया वाक्य पर ध्यान दें। क्वेश्चन टैग बनाते समय कृपया वाक्य पर ध्यान दें। क्या ध्यान देना है, यही तो सोचना है आपको। यहाँ देखिए ध्यान क्या देना है, नोट में लिखा हुआ NOTE नोट। नोट का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को जानिए आप। नोट का जो यहाँ जो लिखा हुआ है बोर्ड पे NOTE नोट, कान खोल के सुन ले आप, इसको हर हालत में समझना होगा आपको। क्वेश्चन टैग बनाना चाहते हैं आप तो क्वेश्चन टैग, तो नोट का मतलब होता है मुख्य बातें, खास बातें, पॉइंटिंग वाले बातें, अहम बातें, जरूरी बातें, गौर करने वाले बातें, ध्यान देने की बातें, एक आवश्यक बातें। अब क्या है वो आवश्यक बातें, क्या है वो जरूरी बातें। अरे मेरे दोस्तों, क्वेश्चन टैग बनाने से पहले माइंड में सेट कर ले कि नोट जो हम लिखे हैं एक आपको हर वो कंसेप्ट में ये काम करेगा। आपका जो भी आप रूल पढ़िएगा उसमें ये कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा सेंटेंस पर। आपको क्या है नोट, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, उंगली के निशान क्या बता रहा है, कालिया आगे देखो। क्या बता रहा है, कालिया आगे देखो, जो होना था पीछे हो गया, है ना। देखिए क्या बता रहा है, यदि वाक्य अफर्मेटिव हो, क्या कह रहा है, देखिए यदि वाक्य अफर्मेटिव हो तो टैग निगेटिव होता है। दूसरा कह रहा है कि यदि वाक्य निगेटिव हो तो टैग अफर्मेटिव होता है। यही दो मेन कंसेप्ट, ये बेसिक कंसेप्ट है क्वेश्चन टैग का। मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप चाह रहे कि अच्छी तरह से क्वेश्चन टैग आपको समझ में आए तो ये बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है। याद रखिएगा, आपको याद रखना पड़ेगा जब भी क्वेश्चन टैग आप बनाना शुरू करेंगे, ये बेसिक कंसेप्ट को याद रखना पड़ेगा कि सर क्या लिखाए थे बेसिक कंसेप्ट में, नोट में क्या लिखाए थे कि यदि वाक्य जो है यानी सेंटेंस जो है वह अफर्मेटिव रहेगा तो जो टैग होगा यानी जो क्वेश्चन टैग आप बनाइएगा आपको निगेटिव में बनाना पड़ेगा। ये नियम है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग आपको निगेटिव में बनाना पड़ेगा। अगर सेंटेंस जो है आपका यानी वाक्य आपका अगर वो निगेटिव में है तो आपका टैग अफर्मेटिव में बनाना पड़ेगा। दो पॉइंट आपको बात समझ में आ रही है जो बोल रहे हैं, सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग निगेटिव, सेंटेंस निगेटिव तो टैग क्या, अरे अफर्मेटिव। याद रखिए इन चीजों को, ये बेसिक कंसेप्ट है, बार बार इस बात को बोल रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन टैग का सवाल आएगा ना, सबसे पहले आपको सेंटेंस को देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, सेंटेंस देखना पड़ेगा। यही बेसिक कंसेप्ट जो लिखा है आपका, सेंटेंस क्या देखना पड़ेगा, अफर्मेटिव। अरे अफर्मेटिव कहिए, पॉजिटिव कहिए, धनात्मक कहिए, सकारात्मक वाक्य कहिए आपका, जिसे कहते हैं मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, यही हो गया अफर्मेटिव। वह यहां आ रही है, यह हो गया अफर्मेटिव। जैसे वह मुस्कुराती है, ये हो गया अफर्मेटिव। हम क्या बोले कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो जो टैग बनेगा वो क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा। याद रखिएगा, दिमाग में सेट हुआ कि नहीं हुआ। हम क्या बोले, सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग क्या, निगेटिव, है ना। अगर सेंटेंस निगेटिव तो टैग क्या, अफर्मेटिव। ये बेसिक कंसेप्ट को याद रखिए, इसी बेसिक कंसेप्ट पूरा क्वेश्चन टैग आपका समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन टैग, है ना। अब यहां पे देखिए रूल में चलिए, रूल नंबर फर्स्ट आज हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग रूल नंबर पहला आपका, यदि वाक्य के सब्जेक्ट में कोई पर्सनल प्रोनाउन, आपके सर पर्सनल प्रोनाउन, अरे आई वी यू ही सी इट दे, यही पर्सनल प्रोनाउन है। यदि वाक्य के सब्जेक्ट में कोई पर्सनल प्रोनाउन, चाहे आई आ जाए सब्जेक्ट में, या वी आ जाए, यू आ जाए, या ही आ जाए, या सी आए, या इट आए, या दे आए, तो टैग में यही प्रोनाउन हो जाता है। अगर सब्जेक्ट में आई रहेगा तो आई ही उठ के जाएगा वहां पर, अगर ही रहेगा तो ही जाएगा, सी रहेगा तो सी ही जाएगा उठ करके। यानी कोई अगर प्रोनाउन, क्योंकि क्वेश्चन टैग में प्रोनाउन का ही इस्तेमाल किया जाता है, नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है क्वेश्चन टैग बनाने में। अब यहां पे देखिए सेंटेंस हम लेते हैं, कितना आसान है आपका। जैसे हम कह दिए क्या कि यू बनाने के लिए सीखिए आप, मेन इस चीज पे ध्यान दीजिए आप। यू आर अ स्टूडेंट, STUDENT, यू आर ए स्टूडेंट। अब यहां पर देखिए
सेंटेंस दिया हुआ आपका, उसके बाद कोमा, सेंटेंस अगर दिया हुआ रहे, कोमा रहे, कोमा के बाद अगर जगह छोड़ रहा है और इंट्रोगेशन मार्क दे रहा है, समझना है कि क्वेश्चन टैग आपको भरने के लिए कह रहा है। वो एग्जाम स्टेप से पूछा जाता है, आपका ऑप्शन दिया जाएगा एग्जाम में आपका, है कि नहीं है। सेंटेंस दिया हुआ है, फिर कोमा है, कोमा के बाद अगर खाली जगह छोड़ के इंट्रोगेशन मार्क अगर दे रहा है, समझ जाना है कि वह क्वेश्चन टैग भरने के लिए कहता है, क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कह रहा है आपको। तो क्वेश्चन टैग बनाने से पहले क्या करते हैं हम लोग मेरे दोस्तों, यहाँ देखिए हेड में क्या लिखा, क्वेश्चन टैग बनाते समय कृपया वाक्य पर ध्यान दे। अरे क्या ध्यान देना है वाक्य पर, अरे इसी नोट को ध्यान में रखना है आपको, दिमाग में रखना है आपको। क्या दिमाग में रखना है का, सबसे पहले जब भी बनाना शुरू करें क्या देखना है सबसे पहले, अरे सेंटेंस देखना है पहले कि वह अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, बस यही दो चीज को देखना है आपको। अगर सेंटेंस जब अफर्मेटिव रहेगा तो टैग क्या बनता है, अरे निगेटिव बनाना पड़ेगा टैग, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो। सबसे पहले जब भी बनाना शुरू करेंगे हम लोग टैग, तो सेंटेंस देखेंगे यू आर अ स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, नो नोट लगा हुआ नहीं है, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है मेरे दोस्तों, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। जब ये सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग जो बनेगा वो होगा आपका निगेटिव। तो टैग बनेगा कि किसको लेकर बनाएंगे, जो 24 पिछले वीडियो में जो लिखा है 24, वही 24 में से कोई आएगा ना। इज एम आर वॉज वर जो हेल्पिंग वर्ब होगा, है ना, जो सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड डू डज डिड शैल विल शुड वुड कैन कुड मे माइट मस्ट नीड डेयर आउट टू यूज, तो ये जो आपका है यही आपका है मेन ठेकेदार है, समझिए। इसी से पूरा क्वेश्चन टैग बनता है मेरे दोस्तों। आप किसको, जो आपका हेल्पिंग हो गया आर है आपका ना, इसी को लेकर बनाएंगे हम लोग। आप ये सेंट आपका अफर्मेटिव तो निगेटिव करना पड़ेगा, आर है तो शॉर्ट में लिखना पड़ेगा एरेंट, आर लिख करके देखिए यहाँ पर एन अपोस्ट्रोफी टी, शॉर्ट हो गया। आर प्लस नोट क्या होता है, एरेंट होता है। जो बच्चे इस वीडियो को देखे, इससे पहले पहला वीडियो को आप देखे, 24 जो लिखा चुके हैं, जो मेन रीड है आपका, उसको एक बार देख ले आप, शॉर्ट कैसे किया जाता है उनको, एरेंट। आप क्या करना है, जो सब्जेक्ट रहेगा आपका यहाँ पर वही प्रोनाउन यहाँ पर रख देंगे, यहाँ लिख देंगे उठाकर, क्या यू आ जाएगा उठ करके यहाँ पर, क्या कोई दिक्कत। ये जो सेंट आपका आया है यही हो गया आपका क्वेश्चन टैग, ये जो भरा गया है इसी कहते हैं एरेंट यू, यही हो गया आपका क्वेश्चन टैग। कितना आसान है। फिर एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे देख लीजिए, जैसे कह दिए कि सी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश। जब भी बनाना शुरू करेंगे, कोमा दिया हुआ है, कोमा के बाद अगर खाली जगह के बाद इंट्रोगेशन मार्क हो, समझना हुआ क्वेश्चन टैग से सवाल पूछ रहा है आपसे। सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा कोमा, कोमा के बाद क्या रहेगा आपका खाली जगह छोड़ के इंट्रोगेशन मार्क दे रहा है, समझ जाना है कि क्वेश्चन टैग का था आपको बनाने के लिए। और क्वेश्चन टैग बनाना कितना आसान है, बहुत आसान है क्वेश्चन टैग बनाना। क्या, पहले सेंटेंस को देखना है, देखिए सेंटेंस को, आप क्या देखना है सेंटेंस को, है कि नहीं है, क्या सी देख रहे हैं, लड़की वाली बात हो रही है। और ये बात नहीं हम कह रहे हैं, सेंटेंस को देखना है कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। ये सेंटेंस क्या है देखिए, तो सी कैन स्पीक इंग्लिश। अब सर हम कैसे पहचानेंगे अफर्मेटिव निगेटिव, अरे अगर सेंटेंस आपका निगेटिव होता तो कहीं न कहीं नो लगा होता, या तो नोट लगा होता, या तो कोई निगेटिव वर्ड आता। क्या है इसमें, नहीं, ये निगेटिव नहीं है, ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। नियम है कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो टैग क्या होता है, निगेटिव बनाना पड़ेगा। ये बेसिक कंसेप्ट है, बार बार इस बात को बोल रहे, बेसिक कंसेप्ट को भूलेंगे नहीं आप, है ना। पूरा क्वेश्चन टैग में ये कंसेप्ट काम करता है मेरे दोस्तों। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव टैग निगेटिव होगा, तो लेकिन किसको लेके बनाना होगा, किसको लेके बनाना होगा। अरे यहाँ देखिए यहाँ पर कैन, जो सेंटेंस में 24 जो पीछे लिखा चुके हैं, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, यही आपका मेन ठेकेदार होता है। इसी को लेकर के क्वेश्चन टैग बनाया जाता है, जो हेल्पिंग वर्ब होगा, है कि नहीं, उसी को लेकर बनाना है। देखिए कैन हो गया आपका, निगेटिव करना पड़ेगा। कैन का निगेटिव क्या होगा मेरे दोस्त, देखिए कैन ले लिए, है ना, अपोस्ट्रोफी टी, कांट, है कि नहीं है। कैन प्लस नोट क्या होता है, कांट, निगेटिव कर दिए। अब क्या करना होगा, अब जो सब्जेक्ट रहेगा आपका वो उठा कर रख देंगे यहाँ पर, यानी प्रोनाउन ही लिखा जाता है। किसी बच्चे का दिमाग, सर इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे कि यू आर ए स्टूडेंट, है ना, तुम एक विद्यार्थी हो, यहाँ तक का मीनिंग हो गया। यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो, एरेंट यू हो जाएगा, नो हो जाएगा, तुम एक विद्यार्थी हो ना, तुम एक, यानी ये भी नो का मीनिंग दे रहा है आपका, ये भी नो का मीनिंग दे रहा है आपका, है ना। ये भी देख, जितना आएगा टैग में सबका नो या है ना, इसका सेंस देगा ये। यू आर ए स्टूडेंट एरेंट यू, तुम एक विद्यार्थी हो ना, है ना। सी कैन स्पीक इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोल सकती है, यहाँ तक मीनिंग हुआ। कहीं सर ये कांट सी, इसका यही नो मीनिंग देगा, हिंदी जब आएगा तो नो होगा। तो सी कैन स्पीक इंग्लिश, है ना, कांट सी, है ना, वो अंग्रेजी बोल सकती है ना, वो अंग्रेजी, यहाँ तक वो अंग्रेजी बोल सकती है, और लगा देना अंतिम में नो, वो अंग्रेजी बोल सकती है ना, ये हुआ इसका हिंदी। एक सेंटेंस और लेते हैं, जैसे देखिए कहते हैं क्या, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल,
देखिए क्वेश्चन टैग का था भरने, कितना आसान है बताइए कि एग्जाम में पूछा कितना आसानी से आप बना सकते हैं आप। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ये मत सोचिए बार बार इस बात को बोल रहे हैं। 12th में भी क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, 12th की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे 12th वाले ध्यान दें, क्वेश्चन टैग पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस बार भी 2021 में जो आपका पूछा गया आपका, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए कि दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आप यहाँ पर दिया हुआ आपका बनाना है क्वेश्चन टैग। तो पहले क्या देखना है आपको, सेंटेंस देखना है। देखिए तो सेंटेंस क्या देखना है, सेंटेंस ये देखना है कि वो अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहले ये दिमाग में रखना पड़ेगा, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है। सेंटेंस देखिए तो निगेटिव रहेगा तो दे आर नॉट, नोट लगा हुआ है कि जैसे ये सेंटेंस आप में नोट लगा हुआ, समझ गए क्या है ये, निगेटिव है। जब ये सेंटेंस निगेटिव रहेगा तो टैग क्या होगा आपका, अफर्मेटिव होगा। तो सिर्फ कौन आएगा बाहर निकल करके मेरे, सिर्फ ये आर को लेकर आएंगे, एरेंट नहीं करेंगे। जब एरेंट कीजिएगा तो फिर तो निगेटिव ही हो जाएगा। नियम तो ये नहीं है, नियम है कि सेंटेंस अफर्मेटिव तो टैग क्या होता है, निगेटिव। अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो टैग क्या होता है, अफर्मेटिव होता है। अब सेंटेंस हमारा तो निगेटिव है तो सिर्फ कौन आएगा बाहर उठ करके, सिर्फ ये आर को लाना है। देखिए एरेंट नहीं कर देना है, ए आर लिख करके जो आपका रहेगा प्रोनाउन यहाँ वो रख देंगे यहाँ पर। मेरे दोस्तों नाउन वाला अलग नियम है, दूसरा रूल में लिखाएंगे आपको नाउन वाला। जैसे देखिए कहते हैं क्या कि आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। आई एम नॉट अ टीचर, कोई कहेगा सेंटेंस दिया हुआ आप बनाने के लिए कहता है क्वेश्चन टैग, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन टैग बनाना शुरू करें क्या करेंगे, सेंटेंस को देखना है, यानी वाक्य को देखना है कि वह वाक्य अफर्मेटिव है कि वह निगेटिव है। तो देखिए सेंटेंस आपका आई एम नॉट अ टीचर, सेंटेंस क्या है, निगेटिव है सेंटेंस। मेरे दोस्तों सेंटेंस निगेटिव है तो टैग क्या होगा, क्या होगा टैग, अरे अफर्मेटिव होगा टैग, क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। तो अफर्मेटिव का कौन सिर्फ बाहर निकालेंगे, इसको सिर्फ एम को बाहर लेकर आ जाएंगे इधर, ठीक है। यहाँ एम एरेंट नहीं कर देना है मेरे दोस्तों, सिर्फ एम करना है। क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका निगेटिव है तो टैग अफर्मेटिव होगा। यहाँ एरेंट कीजिए फिर तो निगेटिव हो जाएगा, एरेंट नहीं करना है, एम किए। अब जो सब्जेक्ट रहेगा आपका प्रोनाउन उठा के लगे यहाँ पर एम आई, यही हो गया आपका क्वेश्चन टैग। ये जो देख रहे हैं इसी क्वेश्चन टैग बोलते हैं, इसी क्वेश्चन टैग बोलते हैं, इसी क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जो देख रहे हैं आपका कितना आसान है क्वेश्चन टैग बनाना। फिर एक एग्जांपल लेते हैं हम, देखिए जैसे कह दिए क्या, ही इज अ स्टूडेंट, है ना। अब ही इज अ स्टूडेंट, देखिए सेंटेंस आपका क्या है, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव रहेगा तो टैग क्या बनेगा, निगेटिव ना। तो निगेटिव बनेगा, किसको लेकर बनाना निगेटिव, स्टूडेंट लेकर के नहीं मेरे दोस्तों। जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो इज एम आर वॉज वर 2400 जो पढ़ा चुके हैं पिछले वीडियो में, उनको आप देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो बहुत मजा आएगा आपको, फटाफट बनेगा, आपको देख कर फौरन टिक कर दीजिएगा, कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, है ना। देखिए इज है कि सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो टैग क्या होगा, इसे भरा जाएगा निगेटिव। तो किसको लेकर बनाते हैं, इज में नोट लगता है, क्या होता है, इजंट, निगेटिव नहीं करना पड़ेगा। यहाँ देखिए इजंट करना पड़ेगा, इजंट कर दिए। आप सब्जेक्ट में क्या आपका ही, अरे उठा कर रख दीजिए यहाँ पर, देखिए कितना आसानी से बन गया आपका ये इजेंट ही। यही हो गया आपका क्या, टैग हो गया आपके साथ। इसका मीनिंग क्या होगा, अरे इसका मीनिंग आप जानते हैं ना, ही इज अ स्टूडेंट क्या हुआ, वह एक विद्यार्थी है। यहां तक आप जब जानते हैं तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, सब का मीनिंग होगा नो, क्या आएगा, नो मीनिंग देगा सब, क्या देगा, नो। ही इज अ स्टूडेंट, वह एक विद्यार्थी है ना, वह एक विद्यार्थी है, और नो अंतिम में लगा देना है, वह एक विद्यार्थी है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन टैग हो गया, ये जो आपका देख रहे हैं ये क्या आपका, यही है आपका क्वेश्चन टैग जो भरा जा रहा है। एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए जैसे कहते हैं क्या, सी विल लर्न इंग्लिश, सी विल लर्न इंग्लिश, ENG लिख दिए शॉर्ट में मेरे दोस्तों, शॉर्ट में लिख दिए। देखिए शी विल लर्न इंग्लिश, सेंटेंस बताइए क्या है आपका, कहेगा क्वेश्चन टैग बनाने के लिए कितना आसान है, कितना एग्जांपल दूं आपको। सेंटेंस क्या है आपका, सेंटेंस है अफर्मेटिव। जब सेंटेंस अफर्मेटिव है तो टैग क्या होगा, निगेटिव होगा टैग। आप बताइए टैग निगेटिव होगा किसको लेना है, विल ना। तो विल में जब नोट लगाते शॉर्ट में करते हैं तो विल प्लस नोट क्या होता है, ओंट होता है, क्या होता है ना, ओंट होता है। विलंट नहीं कर दीजिएगा यहाँ पर, ओंट क्या होता है,
ओंट। आप देखिए सब्जेक्ट में क्या है, सी रख दीजिए। कितना आसान है बताइए, अब तक भी नहीं सीखे क्या? कितना एग्जाम्पल दूं? फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे कह दिए क्या, आई लव यू। आप यहाँ पर देखिए कि आप कहे सर यहाँ पर कि सेंटेंस बताइए अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? सेंटेंस क्या है? सेंटेंस अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस अफर्मेटिव रहेगा तो टैग क्या होगा? निगेटिव बनाना पड़ेगा। लेकिन सवाल आता है सर निगेटिव तो बनाएंगे हम, लेकिन सर कुछ दिखाई कहाँ दे रहा है सर? इज, एम, आर, वॉज, वर। यहाँ तो सर फटाफट बना रहे थे आप। सर आर दिखाई दिया, कैन दिखाई दिया, आर दिया, एम दिया, इज दिखाई दिया, विल दिखाई दिया। लेकिन इस सेंटेंस में सर कुछ दिखाई कहाँ दे रहा है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डिड, डेड, यूज्ड टू, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मेरे दोस्तों। क्या होगा तब? क्या होगा कालिया? मेरे दोस्तों ये टेंस पर है। अगर कुछ दिखाई नहीं दे, है ना, कहा था ना ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, है कि नहीं है? तो अब मिलेगा कहाँ ये? तो याद रखिए टेंस पर है। दो कंसेप्ट बताते हैं आपका। अगर सेंटेंस में 24 जो लिखा है, 24 में से अगर कुछ भी दिखाया आपको नहीं अगर दे तो समझ जाना है कि दो ही पर हो सकता है सेंटेंस आपका, या V1 या V5 पर हो सकता है। अगर V1 V5 पर रहेगा तो याद रखिए डू डज का सहारा लेना पड़ेगा आपको निगेटिव करने के लिए, चाहे अफर्मेटिव जो भी हो आपका, है कि नहीं है? बस माइंड में सेट रखिए यही पर हो सकता है सेंटेंस आपका। अगर सेंटेंस में कहीं इज, एम, आर, वाज, वर दिखाई नहीं दे, समझ लेना है कि इस पर सेट है। या तो एक और का बता देते हैं आपका सब्जेक्ट प्लस V2, सब्जेक्ट प्लस V2, है कि नहीं है? तो रहेगा तो आपका डिड का सहारा लेना पड़ेगा आपको। डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट। देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? अगर सेंटेंस में कहीं पर भी इज, एम, आर, बहुत सारा बच्चे कभी पढ़े ही नहीं क्वेश्चन टैग को, टेंस की जानकारी नहीं है, कैसे पता करेंगे क्या होगा? टेंस वाला सेंटेंस आ जाएगा तो आप बच्चा देख रहा है, चकरा रहा है, लब में ही नोट मार रहा है, लवंट कर रहा है, अरे मेरे दोस्तों उसमें नहीं लगेगा। 24 लिखा चुके हैं पीछे, है कि नहीं है? आपके सर 24 में से कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब है कि आपका सेंटेंस जो है इसी दोनों में से किसी पर हो सकता है। देखिए आपका सब्जेक्ट आया, लव मतलब होता है प्यार करना, ये V1 है, वर्ब का पहला रूप है। इसका मतलब आपका सेंटेंस इस पर सेट है, तो जाहिर सी बात है निगेटिव करने के डू डज का सहारा लेना पड़ेगा आपको। किसका सहारा लेना पड़ेगा? डू डज का सहारा लेना पड़ेगा। यहाँ आई के साथ डू का प्रयोग होता है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो हम डू डज का भी क्लियर कर देंगे आपको, अगर दिक्कत हो रहा है किसी बच्चों को तो, है ना। डू कहाँ, डज कहाँ? तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो डू, यहाँ देखिए आई के साथ डू होता है, इसलिए डू प्लस नोट क्या होता है? डोंट। अब फिर लिख देंगे आई, यहाँ पर डोंट आई। आप कहे सर यहाँ कहाँ दिखाई दे रहा? तो यही तो है। जैसे हम कह दिए क्या, दे प्लेड क्रिकेट, कहा कि टैग भरिए, इसमें क्वेश्चन टैग बनाइए आप, है कि नहीं है? वहां एग्जाम में आपका कॉम्पिटिशन का एग्जाम है या आप 12th के एग्जाम में आप बैठेंगे तो ऑप्शन दिया जाएगा आपको। पहले यहां बनाने के लिए सीखेंगे तभी तो ऑप्शन को टिक करेंगे ना आप। दे प्लेड क्रिकेट। अब अरे बाबा क्या हो गया? अरे इज, एम, आर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब क्या होगा? बच्चा परेशान हो रहा है। अरे अगर नहीं दिखाई दे सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, कुछ हेल्पिंग वर्ब अगर दिखाई नहीं दे तो माइंड में सेट कर लेना है कि यही दो में से किसी पर हो सकता है सेंटेंस। फौरन ये दो को याद करना है, ये आपके पास पहुंच जाएगा। ये देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया और प्लेड V2 है, वर्ब का दूसरा रूप है। अक्सर वर्ब में ईडी लगाने से V2 और V3 बन जाता है कि नहीं है? प्ले में ईडी लग गया, प्लेड, इसका मतलब V2 है। इसका मतलब आपका सेंटेंस जो है इस पर है, इसका मतलब हमको डिड लेना पड़ेगा। तब छिपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा आपका। दो ही टेंस ऐसा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अपना हेल्पिंग वर्ब को, है कि नहीं, अपने ठेकेदार को वह अफर्मेटिव सेंटेंस में छिपा के रखता है वो। तो आप जब आपको इज, एम, आर दिखाई नहीं दे, वाज, वर दिखाई, जो हेल्पिंग 24 लिखाई वो दिखाई अगर नहीं दे रहा है तो माइंड में सेट कर ले यही दोनों में से किसी पर हो सकता है आपका सेंटेंस, है ना। तो आप देखिए V2, तो क्या करेंगे हम लोग? डिड लेंगे ना। सेंटेंस तो आपका अफर्मेटिव है तो डिड में नोट लगता है, क्या होता है? खाली इंडिकेट हो गया कि नहीं डिड लेना है। यहाँ इंडिकेट हो गया तो डू डज लेना पड़ेगा। डू इसलिए लिया क्योंकि आई डू लेता है। अगर ही होता तो फिर डज लेना पड़ता, सी होता डज लेना पड़ता। यहाँ आई था तो इसलिए डू लेता है, इसलिए डोंट करना पड़ेगा निगेटिव आपको। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव हो तो टैग क्या होता है? अरे निगेटिव होता है टैग। देखिए यहाँ पर टैग आप कह सर इसमें प्लेड V2, अरे जब V2 रहेगा डिड लेंगे। यहाँ देखिए तो यहाँ पर क्या होगा? डिडंट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे? डिड प्लस नोट, डिडंट। और ये सब्जेक्ट में आपका क्या है? दे ना। यहाँ लेंगे आपका दे लेंगे, क्या लेंगे? दे। और याद रखिए कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में ही लिखा जाता है। आप कहिएगा सर यहाँ डिडंट दे नहीं करके डिड नोट दे कर सकते हैं क्या? डिड नोट दे
कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं मेरे दोस्तों। 2000% गलत है। कितना 1000%? 2000% गलत है, क्योंकि मेरे दोस्तों है ना, जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखा जाता है क्वेश्चन टैग में, याद रखिएगा शॉर्ट फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। ये नियम है ये क्वेश्चन टैग का, शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। यानी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म उसी को बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म उसी को बोलते हैं। एब्रीविएशन कहिए, संक्षिप्त रूप कहिए, लघु रूप कहिए, छोटा रूप कहिए, सिमटा हुआ रूप में लिखना पड़ेगा। इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको। यहां सर डू नोट आई लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं डू नोट आई, शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इसलिए शॉर्ट फॉर्म तो हम पीछे पार्ट 1 में पढ़ाया गया, आपका शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए बताया गया कैसे याद कर रहा हूं उनको। क्या कोई दिक्कत यहां तक? मैं उम्मीद करता हूं आपको दिक्कत नहीं होगा। और आप क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, कोई भी सेंटेंस, एक एग्जांपल और हम लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट रूल की कोशिश करेंगे हम बताने का, या नेक्स्ट वीडियो में आपका दूसरा रूल बताने की कोशिश करेंगे। ये मत सोचिए नाउन वाला अलग नियम होगा, सबका स्टेप बाय स्टेप रूल सीखेंगे हम लोग। नाउन रहता है तो ऐसा नहीं कि यहां पर दे दिए, एक हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे देखिए लिख दिए यहां पर रानी, RANI, रानी है ना, इज माई गर्लफ्रेंड। देखिए ध्यान मत दीजिएगा आप लोग गर्लफ्रेंड पर, समझा दिए हम, समझाने के लिए हम लिख रहे हैं, ठीक है। उसके चक्कर में रहिए, गर्लफ्रेंड को देखिएगा फिर आप क्वेश्चन टैग नहीं सीख पाइएगा आप, नहीं तो ध्यान दिए, ध्यान भटक जाएगा आपका, ठीक है। रानी इज माई गर्लफ्रेंड, ये देखिए आप सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? अक्सर अफर्मेटिव क्या होता है, हो सकता है बहुत सारे हमारे बिगिनर्स ऐसे बच्चे जो कभी जिंदगी में पढ़े ही नहीं है। अरे अफर्मेटिव कहिए, सकारात्मक कहिए, है कि नहीं है, धनात्मक कहिए, पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, है ना, प्लस वाला सेंटेंस ना है, यानी नो नोट नहीं लगा रहेगा, उसमें निगेटिव वर्ड नहीं आएगा। ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। अगर निगेटिव होता तो नो या नोट या कोई भी निगेटिव वर्ड आता, लेकिन इस सेंटेंस में नहीं है। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो ये क्या आपका, ये क्या टैग क्या होगा आपका, निगेटिव बनेगा। क्या सेंटेंस अफर्मेटिव कैसे देखे पता चला अफर्मेटिव है? क्या रानी देख करके? नहीं। एक बार की बात बताते हैं, एक लड़का से हम पूछे कि बताओ ये सेंटेंस जो है क्या, ये सेंटेंस जो है क्लास में जब पढ़ा रहे थे, बताए कि बताओ कि ये जो रानी इज माई गर्लफ्रेंड है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि निगेटिव है? पता है लड़का क्या बोला? बोला सर ये सेंटेंस निगेटिव है। बोला पगलेट कहीं का, इतना हम क्लास में तो बताए फिर भी याद नहीं तुमको, है ना, क्या समझाए तुमको? बोला हमने क्यों निगेटिव है ये? बोला सर रानी लड़की है ना, सर रानी लड़की जो होता है ना वो निगेटिव होता है। पगलेट कहीं का, ध्यान दो, पढ़ाई पर फोकस करो जो समझा रहे हैं, है कि नहीं है। यहाँ पर देखिए लड़की देखकर निगेटिव मत बोलना है। सेंटेंस देखिए नो नोट लगा हुआ नहीं है और ना तो कोई निगेटिव वर्ड है कि नहीं है। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, और जब सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो टैग क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आप अच्छा बताइए किसको लेकर बनाना है, किसको? मेन ठेकेदार इज है ना, वही 24 में से आया ना, जो 24 जो लिखा चुके, पिछले वीडियो को देखिए ना, जो देख रहे हैं इसको, इससे बेहतर है पहले उसको देखिए तब इसको देखिए ना। एक एक करके आपको हम समझा देंगे क्वेश्चन टैग को। मेरा दावा है कि आप किसी भी किताब से आप बनाइए, कोई भी दुनिया किताब का आप उल्टाइए, आपसे क्वेश्चन टैग बन जाएगा। लेकिन मेरा पूरा कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, जितना कंसेप्ट पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग में आपको सारा सवाल आपसे बन जाएगा। कोई किताब खोलिए ना, धड़ाधड़ बनेगा क्वेश्चन आपका, ऐसे कलम चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको। लेकिन मेरे वीडियो को आप अंत तक देखिए, आप समझिए। आप देखिए इज है ना, तो निगेटिव करना होगा। इज का क्या होगा, इजंट करेंगे। क्या करेंगे, इजंट कर दिए। क्या करें, आप सोचते होंगे सर यू था तो यू को उठा कर रख देते थे, सी था तो सी का रख दिए सर उठा करके, दे था तो सर दे ही रख दिए सब्जेक्ट में, आई था तो आई को ही रख दिए थे। क्या करेंगे, रानी है तो रानी को ही लिख देंगे? नहीं मेरे दोस्तों, इसका रूल अलग है। अगर नाउन आ जाए, है ना, तो वह आपका नाउन के बदले प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन टैग सिर्फ प्रोनाउन लेता है, याद रखिएगा, है ना। तो रानी के बदले क्या करेंगे, यहाँ पर रानी के बदले सी का इस्तेमाल करेंगे। पिछले वीडियो में हम इसके बाद वाला जो रूल पढ़ेंगे हम, उसमें फिर डिटेल में बताएंगे आपको, है कि नहीं है। रानी के बदले क्या करेंगे, यहाँ पर सी का इस्तेमाल करेंगे, स्त्रीलिंग है वह, सी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। ऐसा नहीं कि रानी का रानी कर देंगे, यहाँ पर गलत हो जाएगा। रहमान है तो रहमान का रहमान नहीं कर देना है, नाउन का अलग रूल होता है मेरे दोस्तों। हम आपको दूसरा इसके बाद जो कंसेप्ट होगा, आप बने रहेंगे, रूल नंबर 2 को हर हालत में पढ़ेंगे, उसके बाद रूल बाय रूल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, है ना। क्वेश्चन टैग का सेंटेंस इस्तेमाल किए, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं बोले, ये भी क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका रूल नंबर 2 पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, ठीक है। हमारे चैनल पे आप बने रहें, और क्या करें, जो बच्चे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करने के लिए ना भूलें, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो इतना मेहनत कर रहा हूँ ना, तो कम से कम कुछ फायदा आपको नजर आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, फिर यही क्वेश्चन टैग के साथ, रूल नंबर 2 के साथ मिलेंगे। थैंक यू।